3 दिन में देवी सरस्वती का गुणगान गाएंगे, अर्थात महासरस्वती। महासरस्वती, जहाँ सरस्वती सामान्यतया उनका वाहन हंस है, श्वेत हंस है, हाथ में उनकी वीणा है, दो हाथ में, एक हाथ में जपमाला है और एक हाथ में पुस्तक है। श्वेत कमल उनका आसन है, श्वेत उनका परिधान है। वीणा का तात्पर्य है व्यक्तित्व के 4 पक्ष जो हैं, संकल्प है, संकल्प पक्ष है, विवेक पक्ष है, कर्म पक्ष है और भाव पक्ष है। इन चारों में सामंजस्य लाना है, यानी कि ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग और कर्मयोग में एक सामंजस्य लाना है, उसे वो वीणा का प्रतीक है। हाथ में पुस्तक है, वो तात्पर्य है कि सत्संग की अवहेलना नहीं करनी है, स्वाध्याय की अवहेलना नहीं करनी है। स्वाध्याय निरंतर उपनिषदों का या वेदांत का होते रहना चाहिए या श्रवण होना चाहिए। संत महात्माओं, जो संत हैं, जो उन्नत संत हैं, उनकी वाणी का। जपमाला का तात्पर्य है कि जप बहुत आवश्यक अंग है साधना का। और श्वेत परिधान का तात्पर्य है कि अपने भीतर सत्वगुण की प्रधानता को लाना, तमोगुण को, रजोगुण को हटा करके धीरे धीरे सत्वगुण की ओर बढ़ना। हंस का तात्पर्य है उनका जो अहम सह, मैं वही हूँ, मैं अर्थात जीवात्मा ही परमात्मा है। अगर उल्टा करें तो सोहम, वह अर्थात परमात्मा जीवात्मा ही है। लेकिन महालक्ष्मी के अवतार में देवी कुछ और रूप में है, वो चरित्र अब आगे को आ रहा है। ओम घंटाशूल हलानी शंख मुसले चक्रम धनुषायकम हस्ताब्दय दधतिम घनांत विलसचित्ताम सुतुल्य प्रभाम गौरी देहि समुद्भवाम त्रिजगत आधार भूताम महापूर्वा मंत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादि दैत्यार्दिनी। देवी सरस्वती के हाथों में, करकमलों में घंटा, अवेकनिंग या अर्थात रिमेम्बरेंस, स्मरण दिलाना स्वयं अपने आप को कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। शूल का तात्पर्य है अंतर्दृष्टि, तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि। हल का तात्पर्य है विवेक शक्ति, अचेतन और चेतन मन की खुदाई करनी है। चिंतन से, मनन से, साधना से आपने अपने चेतन अचेतन मन को उसे खोदना है और फिर वहाँ फिर दैवी गुणों के बीज बो देने हैं, जिससे कि आपको फिर दैवी गुणों के बीज के रूप में जो फल प्राप्त होगा, मोक्ष का फल उसे प्राप्त करना है। मुसल उनके हाथ में है, मुसल अर्थात शत्रुओं को समाप्त करना। चक्र है, धनुष और बाण। इसके बारे में पहले बता दिया था। मेधा ऋषि कहते हैं कि शुंभ और निशुंभ, राजा सूरत को और समाधि नामक वैश्य को कथा सुना रहे हैं कि एक समय में, पूर्व काल में, स्वर्ग पर शुंभ और निशुंभ 2 महान बलशाली असुर थे। उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। शुंभ बड़ा भाई था और निशुंभ छोटा भाई था। शुंभ निशुंभ का तात्पर्य है अहमता और ममता। महादुर्गा के रूप में साधना के माध्यम से भक्त को अपने भीतर रागद्वेष के रूप में मधुकैटभ को समाप्त करना है, और महालक्ष्मी के अवतार के रूप में साधक को अपने भीतर से विक्षेप शक्ति को हटाना है। जो सूक्ष्म कामनाएं हैं, विषय वासना है, उनको हटाना है। और फिर कारण शरीर पर भक्त को जो अज्ञान का आवरण है, जिसमें कि उसे अहमता और ममता के एक प्रकार से, जैसे कि अनंत जन्मों से इससे ग्रस्त है, जिसे शुंभ और निशुंभ का प्रतीक बताया है, उससे उसे मुक्त होना है। आईनेस और माइनस, ये मेरा है और ये मैं हूं और ये मेरा है। शुंभ बड़ा भाई है क्योंकि मैं की उपज पहले होती है, और उसके बाद में ये मेरा अपना है,
मेरा बाद में आता है, ये मुझे चाहिए, इसे पकड़ना है, इसे पकड़ना है। वो संसार में जो उसे उसके इंद्रियों को जो रुचिकर लगता है उन सबको वो पकड़ना चाहता है। ये शुंभ और निशुंभ के प्रतीक हैं। और जब वो ऐसा चाहता है तो उसके भीतर समझो कि जैसे कि स्वर्ग में उसने आक्रमण कर दिया है, दैवी गुणों को परास्त कर दिया है, इंद्र को वहाँ से निकाल दिया है, वो मनुष्य की तरह से भटकने लग गए हैं, उनके अधिकार छीन लिए गए हैं। जहाँ ईगो डोमिनेट रहता है, अहंकार जहाँ मुख्य रहता है, यानी कि जो तामसी अहंकार और राजसी अहंकार हैं, ये साधक के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि इससे उसके भीतर के जो दैवी गुण हैं वो परास्त हो जाते हैं। देवताओं के अधिकार को छीन लेने का तात्पर्य है कि मन के भीतर से दैवी गुणों का ह्रास होने लग जाता है, यानी कि वो हटने लग जाते हैं। उनके बदले जो आसुरी गुण हैं उनका अधिकार आ जाता है। शुंभ ने जैसे कि स्वर्ग में अपने अपने जो उसके असुर थे उनको सेनापति के रूप में वहाँ उसने रख दिया। देवता हताश हो गए तो उनको पता था कि हमें महालक्ष्मी के रूप में जब हमने आराधना की थी, उन्होंने महिषासुर का वध किया था, तो उन्होंने हमसे कहा था कि देवताओं, जब कभी भी आपको संकट पड़ेगा तो मैं आऊँगी, मेरा केवल स्मरण मात्र कर लेना। यानी जब जीवन में अनेक बार क्या होता है कि मन में विक्षोभ उत्पन्न होता है, मन अशांत हो जाता है, दुख उत्पन्न होता है, शोक उत्पन्न होता है, यानी जो भी हानिकारक चीज़ें हैं उनसे मन पर आक्रमण होता है। तो उस समय में भक्त को ऐसे लोगों के बीच में नहीं जाना चाहिए जिससे कि कुसंग की प्राप्ति हो। उसे स्वाध्याय के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से, जप के माध्यम से, विचार के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तात्पर्य है कि देवताओं ने फिर देवी की स्तुति की। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमो प्रकृत्ये भद्राये नियतः प्रणता स्मताम। उन्होंने देवी की स्तुति की हिमालय में जाकर करके कि आप रौद्र रूप में हैं, आप महादेवी हैं, शिवाय आप शिवा की शक्ति हैं। और जो मुख्य है दुर्गा सप्तशती में 5वें अध्याय को आपको इसका अध्ययन करना चाहिए, इससे मनन करना चाहिए। नमो देव्ये महादेव्ये या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। हे देवी, आप विष्णु भगवान की माया शक्ति हैं। विष्णु भगवान यहाँ पर परब्रह्म परमात्मा के प्रतीक हैं, निर्गुण निराकार के प्रतीक हैं। उनकी जो माया शक्ति है वो देवी है, यानी ब्रह्मन और उसकी माया शक्ति। माया शक्ति के बिना ब्रह्मन परमात्मा अपना कार्य संपन्न नहीं कर सकता है, और परमात्मा बिना माया शक्ति के इस संसार का संचालन नहीं कर सकता है। दोनों अभिन्न हैं, दोनों एक ही हैं, लेकिन ब्रह्मांड की में जो क्रियाकलाप हैं उनको संचालित करने के लिए 3 लोकों में, अर्थात भूलोक, भूलोक, स्वर्लोक में, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में और कारण शरीर में जो कुछ भी घट रहा है उसके लिए आत्मन को माया शक्ति की आवश्यकता होती है। 3 क्रिया शक्ति की आवश्यकता होती है अगर हम कहें तो, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति। क्रिया शक्ति के माध्यम से जो क्रियाएं चल रही हैं, इच्छा शक्ति के माध्यम से जो सूक्ष्म शरीर में हो रहा है, और ज्ञान शक्ति के माध्यम से जो बुद्धि के स्तर पर हो रहा है। इन तीनों का जो कार्य है वो माया शक्ति है, और वही विष्णु भगवान की माया है। या देवी सर्वभूतेषु, फिर उन्होंने बार बार कहा है और 3 बार उन्होंने प्रणाम किया है। आपको 3 बार हमारा प्रणाम स्वीकार हो। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, मनसा वाचा और कर्मणा, कि मन से जो भी कार्य हो रहा है उसके पीछे उसके आधार में कौन है? क्रिया माँ है या माया शक्ति है। शरीर के आधार में जो कार्य या वाणी के आधार में जो कार्य हो रहा है उसके आधार में, वो आधार में माया शक्ति है। बुद्धि के आधार में जो कार्य हो रहा है विचार के माध्यम से,
वो आधार भी माया शक्ति है। आपको हमारा इसलिए जो 3 बार प्रणाम किया गया है और फिर कहा गया है कि आप बुद्धि के रूप में हैं। बुद्धि रूपेण, क्षुधा रूपेण, यानी भूख लगती है, शरीर की भूख है, मन की भूख है, शुभ भावना को बढ़ाना, विचार से बुद्धि की भूख है। इनके आधार में कौन है? माया शक्ति है। आपको प्रणाम स्वीकार हो। जाति रूपेण संस्था, शांति रूपेण संस्थिता, तृष्णा रूपेण संस्था। अगर तृष्णा या कोई भ्रम उत्पन्न हो रहा है तो वो भी आपके कारण हो रहा है। अगर आप ना हो तो ये असंभव सा है। अगर सूरज की किरणें न हो या सूरज की किरणें न हो तो कुछ भी हमें प्रतीत नहीं हो सकता है। शांति रूपेण संस्थिता, जाति रूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूपेण संस्थिता। इस तरह से उन्होंने, देवताओं ने जब उनकी आराधना की, मैं इसे संक्षिप्त में ले रहा हूँ। आपको इससे दुर्गा सप्तशती में 5वें अध्याय को ठीक से देखना चाहिए, जो ओरिजिनल जो श्लोक में संस्कृत में है। इतना जब उन्होंने जब उनकी आराधना की, उसी समय में कथा कहती है कि देवी पार्वती हिमालय से स्नान करने के लिए गंगा जी की ओर जा रही थी। उन्होंने पूछा, माँ पार्वती ने पूछा कि देवताओं आप किसकी स्तुति कर रहे हैं? तभी माँ पार्वती के विग्रह से, शरीर से देवी का प्रकट हुआ, जिनका श्वेत वर्ण था, गौर वर्ण था, भव्य उनका रूप था और 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। अलौकिक उनके आभूषण इत्यादि थे। उनका नाम था कौशिकी या महासरस्वती के रूप में। और जब उन्होंने कहा कि हे देवी, यानी कौशिकी देवी ने माँ पार्वती को कहा कि हे देवी, ये मेरी आराधना कर रहे हैं, क्योंकि इनको अभी असुरों से संकट पड़ गया है। और जब उनका शरीर, जब पार्वती देवी के शरीर से जब कौशिकी देवी का प्रकट हुआ तो माँ पार्वती का शरीर काला पड़ गया। वो कालिका देवी कहलाई, कालिका कहलाई, यानी कि जो काल के काल हैं, यानी कि